हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मीन क्या होता है। ठीक है, तो मीन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा मीन की डेफिनेशन क्या है। मीन का मतलब ये होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको दी गई हैं, तो टर्म्स देने का मतलब ये है, दो टाइप का डाटा बताया था मैंने आपको, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। ठीक है, जो भी रो डाटा होता है वो आपका अनग्रुप डाटा होता है। ठीक है, अब ग्रुप डाटा तब आ जाएगा जब आपको उस डाटा को अरेंज कर देंगे, ऐसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, स्टैटिक्स के आई बटन पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ग्रुप डाटा आप समझ आ गया, आपको अनग्रुप डाटा समझ आ गया। अब मीन को समझते हैं, मीन क्या है। तो मीन है आपका कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आ गई बात समझ में। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपका मीन कहलाता है, जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे एक्स बार आपका मीन है। अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो सारी नंबर्स को जोड़ूंगा। ठीक है, 1 + 3 + 4। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख के रखा है, तो मैंने ये लगभग ऐसे जोड़ के यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये आपका हो गया यहाँ पे सम। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूँगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे, तो मैं इन्हें काउंट कर लेता हूँ। 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो 15 मैंने गिन के यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सम कर लूँगा। ठीक है, तो सम कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4 8 14 22 32 46 63 83 94 और 104 105 108 122 132 135। तो 135 आपका टोटल आया, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 135 अपॉन में 15 सॉरी। तो 15 में 135 होता है, तो मीन जो है एक्स बार जो है आपका ये आ गया। तो एक्स बार की वैल्यू आपकी 9 है, मीन की वैल्यू 9 आ गई। अभी ये अनग्रुप डाटा था। अगर मैं इसे ग्रुप डाटा में बनाता तो ग्रुप डाटा कुछ इस तरीके से बना लिया मैंने। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे आया है, दिखाई दे रहा है आपको, और एक बार यहाँ भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 बार 1 है। 3 की बात करें तो 3 देखो, 1 और दूसरा और तीसरा, 3 बार 3 आया है। तो यहाँ देखिए 3 को 3 बार लिखा है। तो ये ऐसे लिखने वाले डाटा को हम ग्रुप डाटा कहते हैं। तो ये तो हमारा एक्स आई हो गया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारी एफ आई हो गई। तो एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। अब आप ये बताइए, 1 + 1 कहता मैं तो 2 आता। अब अलग अलग जोड़ रहा था पीछे तो मैं, तो यहाँ पे तो ऐसे आया, तो मैं इसको ऐसे भी तो जोड़ सकता हूँ, 1 × 2 2। ऐसे तरीका देखते हैं। 3 को 3 बार जोड़ा है पीछे की तरफ अलग अलग जगह पे, तो 9 मिला। क्या 3 को 3 या 9 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। एक तरीके से फ्रीक्वेंसी और एक्स आई का मल्टीप्लाई जो होता है वो सम होता है सेम नंबर का। किसका? सेम नंबर का। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, 1 + 1 2 हुआ, इसमें और कहीं 1 नहीं आएगा, सम है ना एक तरीके से। 3 3 6 और 3 9 सम है ना एक जैसे नंबर का, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके सम निकाला है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ये सेम है। एफ आई इंटू एक्स आई टर्म बन जाएगा। जो एफ आई एक्स आई क्या है, वो सेम नंबर का सम है, सम ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन है। ये हमें टोटल सम ही चाहिए, कोई मल्टीप्लाई कोई कुछ नहीं। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 एकम 2, 3 × 9, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 8 एकम 8, 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, 17 एकम 17, 20 एकम 20, 21 एकम 21। अब मैंने सम निकाला सेम ऑब्जर्वेशन का। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन भी तो जोड़नी होती हैं, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक के सारी टोटल कर देनी है। तो टोटल कितना आएगा? 2 9 11 15 21 29 49 49 और 8 49 और 8 कितना हो गया आपका? 57 77 77 84 94 94 9 2 11 114 114 और 135। ठीक है, तो हमने क्या करा, एफ आई एक्स आई वाली टर्म्स का क्या कर दिया, सम कर दिया।
सिग्मा कर दिया, तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब है, सिग्मा का मतलब है समेसन। क्या है? समेसन। समेसन मतलब जोड़ दो, किसको? हर एफ आई एक्स आई, मतलब जो सम है, छोटे छोटे सम है, उन सम को जोड़ दो, तो 135 मिला। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मैंने बोला था, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है आपकी ये, तो फ्रीक्वेंसी को सम कर दें तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है? आपके पास है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये है आपका मीन का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो 135 और यहाँ पे 15, इसे काट दिया तो 9 आ जाएगा, तो मीन आपका कितना आ जाएगा? 9। तो ये था ग्रुप डाटा के साथ। ठीक है, आपको समझ आ गया यहाँ तक ग्रुप डाटा के साथ सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है। ठीक, तो इसका नाम दिया गया है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम दिया गया है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे सही से चल नहीं रहा पेन, मैं इधर लिख रहा हूँ डायरेक्ट मेथड। आ गई बात समझ में? ठीक, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपका एक मेथड और बताया, एज्यूम मीन मेथड, तो मैं आपको क्वेश्चन कराने के टाइम पे बताऊंगा एज्यूम मीन मेथड है क्या। ठीक है, तो अभी हमने इस डाटा को लेकर मीन को समझा है, अब हम मोड समझेंगे। मोड क्या होता है? तो मोड की डेफिनेशन आप समझ लो पहले। मोड वो नंबर होती है, वो ऑब्जर्वेशन होती है जो सबसे ज़्यादा बार आए। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन होती है जो मैक्सिमम टाइम्स आए। ठीक है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी टर्म आपको समझ आ गया ना क्या है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो वो आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है यहाँ पे। तो एक जैसे 2 बार आया था इस अरेंजमेंट में, जैसे हमने लिख रखा है, तो सबसे ज़्यादा बार नंबर आने वाला है वो 3 है। ठीक है, 3 बार आया है, तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि मोड हमारा 3 होगा। ठीक है, मोड कितना होगा? 3 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आपका क्लास इंटरवल होगा, वर्ग अंतराल वाला होगा, वो हम क्वेश्चन को लेके समझाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे जो ये वाली क्लास आई है इसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। जब ग्रुप डाटा होता है तब आपकी मॉडल क्लास आती है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी क्लास इंटरवल आ जाता है, तो क्लास इंटरवल क्या होता है पहले वो समझ लें। क्लास इंटरवल का मतलब है किसी इंटरवल सेम रहेगा, और वर्ग अंतराल हिंदी में कहते हैं इसे। तो क्या चीज़ है? जैसे अगर लिख दिया जाए आपको 1 से 4, फिर लिख देंगे 4 से 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक का गैप 3, यहाँ से यहाँ तक का गैप 3, 3 के डिफरेंस पे चलता चला जाएगा। मतलब एक इंटरवल दिया जाएगा 1 से 4 तक, ये हो गई वैल्यूज़। ठीक है, 4 से 7 तक ये वैल्यूज़ हो गई, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, समझ आ गया क्लास इंटरवल क्या है? मोड भी आपको समझ आ गया है मोड क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो जब क्लास इंटरवल वाला आएगा तो मैं क्लास इंटरवल वाला लेके समझा दूंगा। ये बेसिक डेफिनेशन थी मोड की, कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैक्सिमम बार रिपीट होता है ऑब्जर्वेशन, वही आपका मोड होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं रेंज भी बता देता हूँ साथ के साथ। ठीक, तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो आपका सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन, तो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 21 है, और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस जो कि 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ, तो 21 में से 1 गया तो 20 आपकी रेंज है। रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। आ गई बात समझ में? कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अभी हम बेसिक डेफिनेशन कर रहे हैं, फिर हम चैप्टर की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज बनेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और आई बटन पे आप देख लें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे क्लियर करता हूँ, फिर मीडियन बताता हूँ आपको। तो अब मीडियन की बारी है, मीडियन समझते हैं। इसी सेम डाटा पे मीडियन भी देखते हैं हम पहले। तो मीडियन की डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है एक ऐसी ऑब्जर्वेशन में हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है, मोड ऑब्जर्वेशन से ही होगा, ध्यान रखना है अपने। मीडियन ऑब्जर्वेशन से हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, बस आपका मीडियन का मतलब है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका एक ऐसे वैल्यू है जो बिल्कुल बीचों बीच आएगी। तो बीचों बीच लाने के लिए हमें सबसे पहले इसे अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें?
असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक, या डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, लेकिन बुक में ज़्यादातर असेंडिंग ऑर्डर से ही है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अरेंज करते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 3 1 एक और बार है, 1 3 3 बार है। तो जिस तरीके से ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे देख लीजिए 1 3 4 6 8 10 14 17 20 21, ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ये 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे अरेंज किया गया है, ठीक। फिर नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं हम इसके अंदर कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पहले ही पता है 15 है, क्योंकि हम पीछे कर चुके हैं मीन में भी मोड में भी। तो 15 टर्म्स आई हैं। तो 15 अगर मैं देखूं यहाँ पे, जैसे 3 टर्म अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। तो आपको पता है बीच वाली टर्म कौन सी है, ये है बीचों बीच, कि एक इधर से छोड़ दिया आपने, एक इधर से। अगर 4 लेता तो मैं, तो 4 के लिए आपको देखो 2 छोड़नी पड़ती इधर से और 2 छोड़नी पड़ती इधर से, लेकिन बीच वाली वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। तो यहाँ कहीं आएगी, तो ये कैसे निकाले हम बीच वाली वैल्यू, तो मीन निकालना पड़ेगा इनके पास वाली वैल्यूज़ का। मतलब 4 वैल्यूज़ है आपके पास, तो एक एक छोड़ेंगे, इन दोनों का मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तब जाके आपका मीडियन आएगा, ठीक है। तो मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव 2 ऑब्जर्वेशन की मीन निकाल देंगे। यहाँ तक शायद आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, डाटा से समझाएंगे हम, समझ आ जाएगा। तो आपको पता है 2 टाइप की टर्म्स हैं हमारी, नंबर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ये जो नंबर आएगा वो n ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ 15 है, तो ये 2 टाइप का आएगा, या तो इवन आएगा या फिर ओड आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 15 आया, अगर ये 16 आता तो इवन हो जाता, 14 आ जाता इवन हो जाता, ठीक है, 17 आता ओड हो जाता। तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इवन या ओड पे आता है, तो इवन पे तो हम इवन का जो है, ठीक है, इवन की बात करें तो इवन में आएगा तो मेन निकालना पड़ेगा, यानी वो ऑब्जर्वेशन में नहीं होगा, ठीक है। ओड वाले में ऑब्जर्वेशन में होता है, जैसे कि ये दिखाया है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन में है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या चीज़, कि हम जब मेन निकालेंगे तो वो चीज़ें, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिननी पड़ेंगी, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो एन इवन है या ओड है वो चेक करना पड़ेगा, और आधी आधी टर्म बांटी है, मतलब एन को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करें। नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे 2, 2 के बाद एक एक वाली 2 हैं, फिर 2 के बाद और टर्म गिनेंगे 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 3 ये हैं, 2 और 3 5, 5 टर्म हो गए, फिर यहाँ तक 6 हो गई, फिर 7, फिर 8 10 2 12 13 14 15, 15 टर्म टोटल है। तो एन की वैल्यू जो 15 आई है वो ओड है इवन है ये चेक करेंगे। तो ये ओड नंबर है, ठीक है। ओड का आधा करने पे आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट में आएगा, तो नेक्स्ट वाला नंबर वो जस्ट हो जाएगा पॉइंट के बाद। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें 1 जोड़ो और डिवाइड कर दो, तो 16 को 2 से डिवाइड कर 8वां नंबर। अब मुझे बताओ ये 8वां नंबर आया जोड़ने के बाद, अगर नहीं जोड़ते तो डिवाइड करते तो आप बोलते 7.5 आया जी। 7.5 पूरा नंबर नहीं है, तो आगे वाला ले लेंगे, तो 8th टर्म यहाँ पे भी आ जाएगी। तो आपको कोई याद नहीं करना है कि ओड है तो n+1/2 फॉर्मूला लगाऊं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है उसका आधा कर दो, ठीक है। आधा कर दोगे तो वो टर्म आ जाएगी। तो 8th टर्म जो है अब यहाँ से दोबारा तो काउंट नहीं करने वाले, तो ये काउंटिंग ये वाली यूज़ कर लेते हैं। तो 8th टर्म आपकी ये वाली है, ठीक है, क्लियर। 8th टर्म कौन सी है, वो ये वाली है। यहाँ तक कि जोड़ने पर 8 आया है, ठीक। तो इसका नाम दे दिया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव का मतलब है जोड़ते हुए, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़ते हुए जो लिखी गई है, मतलब दोबारा से गिनना ना पड़े जो। तो ये वाले जो मैंने डब्बा सा बनाया है ये कहलाता है मीडियन क्लास। क्या कहलाता है, मीडियन क्लास। तो ये बेसिक है, फिर क्लास इंटरवल वाला आएगा वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिक आपको समझ आ गया क्या चीज़ है, ओके।